हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम विशेष वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। अगर हम लास्ट ईयर 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, जो कि रामचंद्र का किन की प्रसिद्ध रचना है। ये क्वेश्चन आया था 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिसका आंसर होता केशव दास। तो वैसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी की प्रमुख रचनाएं के बारे में एंड उनके रचनाकार के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें सूरदास, इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो है शूर सागर, सूर शारावली, साहित्य लहरी एंड सूर पचीसी। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो शूर शारावली एंड साहित्य लहरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तुलसीदास की कुछ इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं इसके बारे में बात करते हैं। रामचरितमानस, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो तुलसीदास की रचना है वो रामचरितमानस है। एंड आपको गीतावली याद रखनी है। देन विनय पत्रिका एंड जानकी मंगल। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो तीनों रचनाएं हैं तुलसीदास की बहुत ही फेमस है एंड डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं के बारे में। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पद्मावत एंड आखिरी सलाम है। आखिरी सलाम डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं एंड पद्मावत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो रचनाकार है वो मैथिली शरण गुप्त है। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो यशोधरा एंड साकेत, और आपको एक याद रखना है जो कि जयद्रथ वध है। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हमारा है हरिवंश राय बच्चन। अब इनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं वो याद रखते हैं। मधुबाला, मधुशाला एंड निशा निमंत्रण। इसमें से आप ये दोनों तो ईजिली याद रख सकते हैं, मधुबाला एंड मधुशाला। दोनों में ही मधु मधु जोड़ा गया है। अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उसे पढ़ते हैं। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारा उर्वशी एंड कुरुक्षेत्र है। ये दोनों तो आपको किसी भी कीमत पे याद रखनी ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। इनकी कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नीरजा एंड रश्मि। आपको ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट वन है हमारा सुमित्रा नंदन पंत। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है वो चिदम्बरा है। ये आपको याद रखना है, चिदम्बरा। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो, इसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा तुलसीदास है, तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है वो क्या है? तुलसीदास। ये याद रखना है। एंड राग विराग भी याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है हमारा जयशंकर प्रसाद। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उनके बारे में। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है वो कामायनी है एंड आंसू है। आप ये दोनों को याद रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कामायनी और आंसू। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना वो है झांसी की रानी। इसको तो आपको याद रखना है ही है एट एनी कॉस्ट। अब हम बात करते हैं सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में। इनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं वो है युगधारा एंड दूध बताशा। नेक्स्ट है माखन लाल चतुर्वेदी। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना का अगर हम बात करें तो वो है बंदी और कोकिला एंड पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट वन है हमारा दलपति विजय। इनका एक इम्पॉर्टेंट रचना है वो है खुमान रासो। अब हम बात करते हैं
गाइस जो भी बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा मैं बस उसी के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा है चंदबरदाई। इनका जो इम्पोर्टेंट रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से गाइस, इसको तो याद रखना ही है। नेक्स्ट हमारा तुलसीदास जी है। इनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं उसे अब हम याद रखते हैं। इनका जो सबसे फेमस रचना है वो रामचरितमानस है एंड विनय पत्रिका है। अब हम बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। इनका जो साखी रचना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पता नहीं कितने ही एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं बिहारी जी के बारे में। इनका एक फेमस रचना है बिहारी सतसई। अब इनके रचना में भी ये वर्ड लिखा हुआ है बिहारी, तो आप इससे इसको इजली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देव। इनका जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो है भाव विलास एंड रस विलास। ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों में ही विलास विलास है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। एंड भाव एंड रस ये भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब चित्रा। नेक्स्ट है हमारा चिंतामणि जी। इनका जो इम्पोर्टेंट रचना है वो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कवि कुल। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं भूषण जी के बारे में। इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सीवा वावनी, शिवराज भूषण, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों को आप याद रखेंगे। गैस नेक्स्ट है हमारा केशव दास। एज आई सेड अर्लियर कि जो 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुका है कि रामचंद्र का जो है वो किन की प्रसिद्ध रचना है, तो उसका आंसर क्या होता है केशव दास। गैस अगर आपको इससे ये पता चलता है कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड कवि एंड उनकी जो भी रचनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं केशव दास जी का जो और भी रामचंद्र का को छोड़कर जो और भी इम्पॉर्टेंट इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। इनका कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में इसके बारे में पूछ लिया जाए। अब हम बात करते हैं रहीम जी के बारे में। अब इनके बारे में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिंदी में जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं होती है वो इन्होंने लिखा है। तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना रहने वाला है वो रहीम सतसई रहने वाला है। अब इनके नाम में भी रहीम है एंड इनकी जो रचना है उनमें भी रहीम लिखा हुआ है, तो आप इससे याद रख सकते हैं रहीम सतसई एंड रहीम रत्नावली। नेक्स्ट है हमारा मीराबाई। गाइस अगर हो सके तो मीराबाई का जितनी भी रचनाएं हैं वो सारे के सारे आप याद रखें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अब देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिजी का मेहरा एंड राग सोरठ के पद। राग गोविंद एंड गीत गोविंद ये तो एक जैसे ही हैं, आप एक बार देख लेंगे तो आपको ईजिली रिकॉल हो जाएगा एंड बाकी दोनों को आप याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं धनानंद के बारे में। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रचनाएं रहने वाली है वो प्रेम पत्रिका एंड प्रेम सरोवर, ये दोनों आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है गाइस। इनका भी आप कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें रचनाएं दी हुई है आप सारे को याद रख सके। अब बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं के बारे में। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप एंड श्रृंगार लहरी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन्हें लिखा है। गाइस अब हम बात करते हैं श्रीधर पाठक जी के कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं के बारे में। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रचना रहने वाला है वो भारत गीत रहने वाला है। आपको ये भारत गीत याद रखना ही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको रचना मिलने वाले हैं वो है वैदेही वनवास एंड प्रिय प्रवास। ये दोनों आपको याद रखना है बिकॉज ये दोनों क्वेश्चंस बहुत सारे अदर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस।
हम अब बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनका जो इम्पोर्टेंट रचनाएं रहने वाले हैं वो पथ के साथी एंड निर्जा रश्मि, ये तीनों याद रखना है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं के बारे में। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना रहने वाला है गाइस वो कुरुक्षेत्र एंड उर्वशी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर हो सके तो आप ये रेणुका ये भी याद रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में। इनका जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो आपका माता रहने वाला है, माता एंड युग चरण। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है वो हिम तरंगिनी, सबसे इम्पॉर्टेंट रचना माखन लाल चतुर्वेदी जी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रचना है वो है हिम तरंगिनी, ये तो याद रखना ही है। अब हम बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। इनका इम्पॉर्टेंट रचना खुशबू के सेला सेक, ये है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में। इनका जो इम्पॉर्टेंट रचना है वो उर्मिला एंड रश्मि रेखा। अब बात करते हैं हम गाइस, अब हम बात करते हैं अज्ञे जी के बारे में। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं रहने वाली है वो आंगन के पार द्वार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हरी घास पर क्षण भर, और एक आपको याद रखना है जो कि बहुत अलग अलग एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, ये भी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं अज्ञे जी के। अब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती जी के जो कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं रही हैं, वो है हमारा गुनाहों का देवता, सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस। धर्मवीर जी का जो इम्पॉर्टेंट ये रचनाएं रहेंगी वो है गुनाहों का देवता। एंड सूरज का सातवां घोड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, सूरज का सातवां घोड़ा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं। इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये याद रखना है। एंड चांद का मुंह टेढ़ा है, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं के बारे में। इनका जो इम्पॉर्टेंट है बांस का पुल, ये आपको याद रखना है। एंड गर्म हवाएं, ये याद रखना है। जंगल का दर्द, ये याद रखना है। सोया हुआ जल, बस ये चारों याद रखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं केदारनाथ सिंह जी की कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाएं के बारे में। इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं रहेंगी गाइस वो जमीन पक रही है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है अकाल में सारस एंड सृष्टि का पहरा, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे कुंवर नारायण। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रचना है वो चक्रव्यूह है, इसको किसी भी कॉस्ट पे आपको याद रखना ही है। कुंवर नारायण जी का जो रचना है वो चक्रव्यूह है। एंड नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट है वो है आत्मजयी, आत्मजयी आपको याद रखना है बस। अब बात करते हैं हम जो कि लास्ट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उदय प्रकाश जी। इनका जो इम्पॉर्टेंट रचनाएं रहने वाला है वो कौन कौन सी है, बहुत सारे गाइस, बस इसमें से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें आपका ये दरियाई घोड़ा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है, दरियाई घोड़ा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट है इसमें जो कि आपको याद रखना है वो एक भाषा हुआ करती है, अबूतर कबूतर, बस ये तीनों याद रखना है जो कि उदय प्रकाश जी का ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं।